ओम नमः शिवाय। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कुंभ राशि वाले जातकों के लिए राशिफल। कुंभ राशि के लिए जनवरी और फरवरी 2024 का महीना कैसा रहेगा। साल 2024 के पहले 2 महीनों की समयावधि में आपको किस प्रकार के परिणाम प्राप्त होंगे। कुंभ राशि वाले जातकों के जीवन में कैसी स्थितियों का निर्माण होगा। आपके करियर, आर्थिक जीवन, पारिवारिक जीवन, प्रेम जीवन, वैवाहिक जीवन तथा संतान, शिक्षा और स्वास्थ्य के लिहाज से कैसी स्थितियों का निर्माण होगा, इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। तो कुंभ राशि वाले जातकों, आपका बहुत स्वागत है इस वीडियो में। जानकारी आपके लिए बेहद ही खास और महत्वपूर्ण रहने वाली है, इसलिए आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यह राशिफल आपके चंद्र राशि पर आधारित है, इसलिए आप इसे इसी आधार पर देखें। और यदि आपको चंद्र राशि नहीं मालूम है तो आप इसे अपनी नाम राशि के अनुसार भी देख सकते हैं। आइए चर्चा प्रारंभ करते हैं। और कुंभ राशि वाले जातकों को हम आपको बता दें कि जनवरी और फरवरी 2024 का महीना आपके लिए बहुत ही ज्यादा लाभकारी रहने वाला है। आपके जीवन में काफी श्रेष्ठ और अनुकूल स्थितियों का निर्माण करेगा। जीवन में अच्छी तरक्की के योग देखने को मिलेंगे। शुभ और बेहतरीन परिणाम प्राप्त होंगे, क्योंकि आपके जो राशि स्वामी है भगवान शनिदेव बहुत ही अच्छी कंडीशन में आपके लग्न भाव में बैठे हुए हैं और शशि नामक राजयोग का भी निर्माण किए हुए हैं। साथ ही साथ अन्य ग्रहों का भी अनुकूल प्रभाव होने के कारण जीवन में तरक्की के योग बनेंगे, जीवन में बेहतरीन परिणामों की प्राप्ति के योग बनेंगे। तो दोस्तों, यदि आप संपूर्ण जानकारी को प्राप्त करना चाहते हैं तो वीडियो को ध्यान से देखें और अंत तक जरूर देखें। देखने का मतलब यह है कि आप इसे ध्यान से समझें, तभी जाकर आप बेहतर रिजल्ट को प्राप्त कर पाएंगे। अब आइए शुरू करते हैं। और हम आपको बता दें कि बुद्धिमान व्यक्ति वही है जो समय की नजाकत को समझकर उसके अनुसार कार्य करे और जल्दबाजी में, भावना में या फिर किसी भी प्रकार के इमोशनल दबाव में यदि कोई कार्य करता है तो निश्चित रूप से उससे नकारात्मक परिणामों की प्राप्ति होती है और उसके जीवन में नकारात्मक स्थितियों का निर्माण होता है। तो ज्ञान और बुद्धिमानी यही कहती है कि जानकारी को सही से समझा जाए और उसके अनुसार ही कार्य किया जाए। अज्ञानता में अगर कोई काम करेंगे तो असफलता के चांस बहुत ज्यादा रहते हैं। जैसे अगर आपको बता दें, किसी भी चीज की जानकारी यदि नहीं है, मान लीजिए आप कोई बिजनेस कर रहे हैं और बिजनेस के बारे में आपको कुछ पता नहीं है। हाँ, ये बिल्कुल सही बात है कि करत करत अभ्यास से जड़मत हो सुजान, रस्सी आवत जाते सिल पर परत निशान। लेकिन पहली बार रस्सी नीचे जाएगी तो पत्थर पर निशान नहीं पड़ जाता। और ये बिल्कुल बात सही है कि प्रयास करने से धीरे धीरे करके अनुभव आ जाएगा, लेकिन यदि उस चीज की जानकारी नहीं होगी तो बार बार असफलताओं का सामना करना पड़ेगा। सफलता भी मिलेगी तो बहुत लंबे समयावधि के बाद मिलेगी। तो यहां पर आपको मैं ये बताना चाहता हूं कि जानकारी को आप ध्यान से समझें कि आपके समय का जो रुख है, आपके लिए जो समयावधि चल रही है, आपके लिए जो ग्रह स्थितियां चल रही हैं, आपको किस ओर प्रेरित कर रही हैं, आपसे क्या चाहती है और उसके अनुसार आपको क्या करना चाहिए। सभी चीजों की विधिवत चर्चा करेंगे, इसलिए आप इसे ध्यान देखें। आइए प्रारंभ करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं ग्रह स्थिति की। ग्रह स्थिति कैसी रहने वाली है। तो देखिए, जनवरी महीने की शुरुआत में शनि महाराज जो कि आपके राशि स्वामी आपके लगन भाव में विराजमान रहेंगे। आपके दूसरे भाव में राहु महाराज गोचर कर रहे हैं और आपके अष्टम भाव में रोग ऋण शत्रु के भाव में केतु का गोचर हो रहा है। इसी के साथ देवगुरु बृहस्पति आपके पराक्रम भाव में यानी तीसरे भाव में आपके गोचर कर रहे हैं। शुक्र और बुध आपके 10वें भाव में गोचर कर रहे हैं और इसी के साथ एकादश भाव में सूर्य और मंगल महाराज का गोचर चल रहा है। और इस प्रकार से ग्रह स्थितियां रहने वाली हैं। इसी के साथ हम आपको बता दें कि जनवरी के महीने में 3 बार परिवर्तन होगा और फरवरी के महीने में 4 बार राशि परिवर्तन होगा। तो आइए चर्चा कर लेते हैं। देखिए, सूर्य जो है धनु राशि में गोचर कर रहे हैं
महीने की शुरुआत में, लेकिन 15 तारीख को मकर राशि में गोचर कर जाएंगे और अगले महीने फरवरी में 13 तारीख को कुंभ राशि में गोचर करेंगे। बुध का जो गोचर है धनु राशि में 7 तारीख को होगा और इसी के साथ अगले महीने फरवरी में 1 तारीख को मकर राशि में हो जाएगा और 20 तारीख को कुंभ राशि में गोचर होगा। यानी धनु मकर कुंभ से होकर बुध महाराज गोचर करेंगे। इसी के साथ शुक्र ग्रह की बात करें तो 18 तारीख को धनु राशि में गोचर करेंगे और इसके बाद फरवरी के महीने में 12 तारीख को मकर राशि में गोचर कर जाएंगे। यानी शुक्र का गोचर धनु और मकर राशि से होता हुआ आगे जाएगा इन दोनों महीनों की समयावधि में। और मंगल का गोचर मकर राशि में होगा 5 फरवरी को। उससे पहले धनु राशि में मंगल महाराज गोचर करेंगे। तो यानी जनवरी के महीने में मंगल धनु राशि में रहेंगे और 5 तारीख को फिर मकर राशि में गोचर कर जाएंगे। तो इस प्रकार से ग्रहों में परिवर्तन की स्थिति रहेगी, इस प्रकार से ग्रहों का गोचर होगा। और ग्रही स्थितियां आपके लिए यह इशारा कर रही हैं कि कुंभ राशि वाले जातकों को आपको काफी सकारात्मक, आपको काफी बेहतर परिणाम प्राप्त होंगे और आपके जीवन में कई तरीके की बेहतरीन स्थितियों का निर्माण होगा। जैसे हम आपको बता दें कि पिछले समयावधि में कुंभ राशि वाले जातकों के ऊपर शनिदेव की 7.5 का दूसरा चरण चल रहा है और लगभग 4 साल पहले से आपके जीवन में यानी 2020 से आपके जीवन में 7.5 चल रही है और जिसका प्रभाव इतना भयंकर रहा कुंभ राशि वाले जातकों के जीवन में कि जिसका दुष्प्रभाव तो आप अभी झेल ही रहे हैं। आपके जीवन में लगातार संघर्ष और कठिनाइयां तो चल ही रही हैं। निसंदेह आप लोग अपने जीवन में अथक प्रयासों के बावजूद, बहुत कठिनाइयों का सामना करने के बावजूद भी अड़े हुए हैं और लगातार प्रयास कर रहे हैं। लेकिन अब आपके लिए स्थितियां कैसी रहेंगी? जैसा कि हमने आपको बताया कि बहुत सकारात्मक और बहुत शुभ परिणाम प्राप्त होंगे। देखिए, सबसे पहले तो आपको बता देता हूं कि पुरानी सभी प्रकार की समस्याओं से आपको छुटकारा देखने को मिलेगा। नया परिवर्तन आपके जीवन में जरूर आएगा। लेकिन हमने आपको कहा है कि आपको क्या करना चाहिए, समय आपसे क्या चाहता है, जो आपके लिए ग्रही स्थितियां हैं वो आपसे क्या चाहता है कि आपको क्या करना चाहिए, किस प्रकार का बदलाव करना चाहिए और जीवन में बेहतरीन स्थितियों के लिए आपके क्या करना होगा। आइए इसी की हम चर्चा प्रारंभ कर लेते हैं। सबसे पहले जनवरी और फरवरी 2024 को देखिए कुंभ राशि वाले जातकों के लिए तो समय आपके लिए बहुत अनुकूल है। और सबसे पहले हम चर्चा करेंगे आपके कार्य क्षेत्र की, यानी आपको नौकरी व्यापार के सिलसिले में, आपके दैनिक रोजगार के सिलसिले में आपको किस प्रकार के परिणाम प्राप्त होंगे। तो देखिए, इस समयावधि में कुंभ राशि वाले जातकों आपके अंदर आत्मविश्वास बना रहेगा। भगवान शनिदेव की शुभ स्थिति होने के कारण आपके सेहत में भी काफी अच्छा सुधार देखने को मिलेगा। स्वास्थ्य के मामले में आप काफी ज्यादा फिट रहने वाले हैं, काफी हेल्दी रहने वाले हैं और आत्मविश्वास आपका बढ़ा रहेगा। मानसिक रूप से आप काफी ज्यादा स्ट्रांग रहने वाले हैं, क्योंकि देखिए क्या है, किसी भी चीज को यदि प्रेशर दिया जाए तो वह जरूर गतिमान होती है। जैसे अगर आप किसी चीज में मेहनत करेंगे तो वह कार्य जरूर करेगी। तो ऐसे ही आप एग्जाम्पल के तौर पर समझिए कि आपके 2 हाथ हैं और आपका जो राइट वाला हैंड है वो ज्यादा मजबूत है, माने सीधा हाथ आपका जो है ज्यादा मजबूत, क्योंकि उसमें ज्यादा प्रेशर पड़ता है, उसमें ज्यादा काम पड़ता है। वैसे ही जब दिमाग में आपको स्ट्रेस, दिमाग में जब आपके प्रेशर पड़ेगा तो निश्चित रूप से वह ज्यादा एक्टिव होगा और उसमें आपको ज्यादा बेहतर रिजल्ट देखने को मिलेंगे। ठीक ऐसी ही स्थितियां आपके जीवन में पिछले समयावधि से निर्मित हो चुकी हैं। आपने संपूर्ण पिछले 7.5 के 4 साल की समयावधि के दौरान आपने देखा है कि लगातार आपके जीवन में मानसिक रूप से बहुत ज्यादा प्रेशर और समस्याएं बनी रही, जिसके कारण अब आप कहीं ना कहीं मानसिक रूप से थोड़ा दृढ़ हो चुके हैं। लोगों के ऊपर जो आपका भरोसा था, उनसे धोखा खाने के बाद अब आपके अंदर वो वाला इमोशन भी टूट चुका है। कहीं ना कहीं एक मजबूती का भाव आ गया है और अब आप लोग अपने जीवन में बेहतर परिणाम प्राप्त करने के लिए एक्टिव भी हो चुके हैं, समर्थ हैं। और निश्चित रूप से जब आप अपने चूंकि कलयुग का भी समय चल रहा है तो लोग आज भावना से नहीं, लोग आज पैसों से जुड़ते हैं। तो आप जब इन सारी बातों को पिछले समयावधि में समझ चुके हैं तो अब आपके अंदर एक स्ट्रांगनेस, आपके अंदर एक दृढ़ता जरूर आएगी और उसके आधार पर जब आप अपने जीवन में काम करेंगे, उसके आधार पर जब आप अपना माइंडसेट बनाएंगे तो कहीं ना कहीं ये परिवर्तनकारी होगा। और यही भगवान शनिदेव आपको यहाँ पर सिखाना चाहते हैं। 7.5 की समयावधि का जो मुख्य उद्देश्य है वो यही है कि आप सही कर्म करें, आप अच्छे कर्म करें, आप अपने ऊपर कार्य करें, आप जीवन में बेहतर करें।
और सत्य के साथ साथ धर्म के मार्ग का अनुसरण करके चले, ये मुख्य उद्देश्य होता है। तो सबसे पहले तो मान लीजिए कि पिछले समयावधि में कुछ गलतियां हो गई, कुछ समस्याएं हो गई, कुछ आपके द्वारा किसी के लिए नकारात्मक भाव उत्पन्न हो गए, वो कहीं ना कहीं अब सुधर जाएंगे और उसमें आपको बेहतर परिणाम देखने को मिलेंगे। और ये जो समय का इशारा है उसे भी आप अब समझ चुके होंगे कि आपसे समय चाहता क्या है, कि आप अपनी मेहनत, अपनी लगन के दम पर, अपने कर्मठता के दम पर जीवन में आगे बढ़ें। किसी के ऊपर झूठा भरोसा करके, किसी के ऊपर कोई उम्मीद करके यदि कोई कार्य करेंगे तो असफलता मिलेगी। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना चाहिए। अब हम बात कर रहे थे आपके कार्य क्षेत्र की, आपके करियर के दृष्टिकोण से, तो यहां पर आप लोगों को उम्मीद से ज्यादा, लोगों के ऊपर उम्मीद से ज्यादा आपको अपनी मेहनत पर भरोसा करना चाहिए और आपके अंदर आत्मविश्वास में वृद्धि होगी, आपका कॉन्फिडेंस स्तर बढ़ा रहेगा, जिसके कारण आप अपने कार्य क्षेत्र में प्रदर्शन के माध्यम से लोगों को आकर्षित भी करेंगे। जो आपके साथ काम करते हैं वो आपसे प्रभावित भी होंगे। कहीं ना कहीं आपके नौकरी के सिलसिले में बहुत बेहतरीन स्थितियां बन रही है, पदोन्नति के योग बनेंगे, निश्चित रूप से आपके वेतन वृद्धि के भी योग अवश्य बनेंगे। कार्य क्षेत्र में आपकी प्रशंसा की जाएगी, मान सम्मान में वृद्धि की प्रबल संभावना आपके जीवन में बन रही है। इसी के साथ साथ हम आपको बता दें, यदि आप कुंभ राशि के जातक हैं और आपके मन में इच्छा है कि कोई नौकरी आपको प्राप्त हो सके, तो उसके लिए बहुत बेहतर समय है और इस समयावधि में आपको नौकरी अवश्य प्राप्त होगी। मनचाही नौकरी के योग दोनों महीनों की समयावधि में बन रहे हैं। प्रयास आप लगातार जारी रखें और उसी से जाकर आपको अच्छी सफलता मिलेगी। इसी के साथ साथ यदि आप कुंभ राशि के जातक हैं, व्यापार के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, यदि आप व्यापारिक जातक हैं, तो निश्चित रूप से आपके व्यापार में विस्तार का योग जरूर बनेगा और आपकी मेहनत, पिछले समयावधि में किया गया प्रयास आपके लिए लाभकारी भी अवश्य रहने वाला है। यह समयावधि आपके लिए बहुत अनुकूल है और बहुत श्रेष्ठ और शुभ परिणामों को प्रदान करेगी। इस समयावधि में आपको दो बातों का ध्यान भी रखना चाहिए कि जहां पर जैसी जरूरत हो, जैसी आवश्यकता हो, उसी हिसाब से आप बात करें तो आपके लिए अच्छा है। यानी आप जरूरत से ज्यादा बोले भी नहीं, नाप तौल कर जो भी करना है, जो भी बोलना है, बहुत सटीक शब्दों में, बहुत सीधे शब्दों में बोले। क्योंकि जानते हैं क्या, अगर आप ज्यादा बात करने में पड़ जाएंगे तो आपके ही इंप्रेशन, आपकी ही वैल्यू डाउन होना शुरू हो जाएगी अपने ही लोगों के आसपास। तो यहां पर आपको इस चीज का विशेष रूप से ध्यान देना होगा। और इसके साथ साथ हम आपको बता दें कि समयावधि में दूसरी जो महत्वपूर्ण चीज का ध्यान रखना है, भावनात्मक रूप में आकर कोई भी निर्णय लेने से आपको बचना चाहिए। जैसे कोई, मैं ये मानता हूं, अब अगर आप ये भी कह सकते हैं कोई जरूरतमंद व्यक्ति आए, अपनी परेशानी बताए तो हम उसकी मदद ना करें, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं। कह ऐसा रहा हूं कि जो लोग आपका इस्तेमाल करते हैं, जो लोग आपके सामने इमोशनल ड्रामा करके आपके मानसिक शांति को भंग करते हैं, आपके कार्य में बाधा उत्पन्न करते हैं, आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते, जिनके मन में आपके लिए कोई भाव है ही नहीं भला करने का, उनके प्रति आप सावधान और सतर्क रहें, सजग रहें। तो ये फिर आपके लिए जागरूकता का विषय है और इस पर आपको ये दो बातों का ध्यान आपको रखना चाहिए। इसी के साथ आर्थिक जीवन के लिहाज से बड़ी ही सकारात्मक और शुभ स्थितियां बनेंगी। देवगुरु बृहस्पति की कृपा से, जो कि आपके धन भाव के स्वामी हैं, और निश्चित रूप से वो आपके पराक्रम भाव में गोचर कर रहे हैं, लेकिन उनकी दृष्टि आपके एकादश भाव में पड़ रही है और जो कि लाभ का भाव है। तो आप लोगों को आर्थिक रूप से कहीं ना कहीं प्रबल मजबूती देखने को मिलेगी। आपके जीवन में आर्थिक उन्नति के मुख्य रूप से योग बने रहने वाले हैं। और जैसा कि हम आपको बता दें कि आप नए स्रोतों से भी धन कमाने के लिए उत्साहित रहने वाले हैं। जैसे क्या है, आपका मुख्य काम जो चल रहा है, आप नौकरी, व्यापार या रोजगार में जहां भी आप लगे हुए हैं, उन कार्यों को तो आप करेंगे ही करेंगे, लेकिन आप अन्य स्रोतों से भी धन कमाने की कोशिश करेंगे और उसमें आपको अच्छी सफलता के भी चांस मिलेंगे। इस समयावधि में आपकी जनवरी और फरवरी 2024 के महीने में आपके मन में अगर कोई दबी हुई इच्छा है या पूर्व समयावधि से कोई आपकी मनोकामना चली आ रही थी, इस समयावधि में देवगुरु बृहस्पति की कृपा से अवश्य पूरी होगी। अन्य ग्रहों का भी सपोर्ट आपको जरूर मिलने वाला है। इसी के साथ बता दें कि लाभकारी स्थितियां आपके हर एक क्षेत्र में बनी रहेंगी। आप लोग लगातार जीवन में गतिमान रहेंगे, प्रयासरत रहेंगे, उत्साहित भी आप लोग जरूर रहने वाले हैं। निश्चित रूप से सभी प्रकार के उन्नति के मार्ग आपके लिए खुलेंगे। भाग्य की कृपा से भाग्य का साथ मिलेगा
और भगवान की कृपा आपके ऊपर लगातार बनी रहेगी, जिसके कारण यदि आपका कोई कोर्ट कचहरी में मामला चल रहा है, किसी भी प्रकार का विवाद चल रहा है, तो विवाद आपका जरूर सुलझेगा, मतभेद अवश्य समाप्त होंगे और आपके पक्ष में कहीं ना कहीं न्याय प्राप्ति होने के पूर्ण संभावना बन रही है। इसी के साथ साथ हम आपको बता दें, ज्यादातर कोशिश करें वाद विवाद से आपको बचना चाहिए। प्रेम जीवन और वैवाहिक जीवन के दृष्टिकोण से सुखमय स्थितियों का निर्माण करने के लिए सर्वप्रथम एक दूसरे के प्रति विश्वास बनाए रखें, भरोसा बनाए रखें, साथ ही साथ मिसअंडरस्टैंडिंग को समाप्त करने की पूरी कोशिश करें। जो भी नकारात्मक भाव एक दूसरे के लिए आ गया है, वहां पर आप लोगों को विचार करके, विमर्श करके, बैठकर बात करके सुलझाना चाहिए। रिश्तों में दूरियां बिल्कुल भी ना रखें। महत्व अपने वैवाहिक साथी को जरूर दें। वैवाहिक जीवन के जो आपके साथी हैं, उनको महत्व देना आपके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है और बहुत ज्यादा अच्छा भी है, क्योंकि एक ऐसा पार्टनर, एक ऐसा रिश्ता वैवाहिक जीवन में होता है कि विवाह होने के बाद स्त्री और पुरुष मिलकर पूरी जिंदगी, जीवन साथी कहा जाता है, पूरा जीवन भर साथ निभाने का संकल्प लेते हैं और बहुत ही अच्छे तरीके से साथ निभाते भी हैं। तो इस चीज पर आपको विचार करना चाहिए और रिश्तों में आपको मधुरता जरूर बनाकर रखनी चाहिए। हालांकि छोटी मोटी नोक झोंक होती रहे तो उनसे आपको ज्यादा घबराने की आवश्यकता नहीं है और ना ही उसको लेकर आपको कुछ ज्यादा बड़ा सोचने की आवश्यकता है कि कोई आप गलत डिसीजन लें। कोशिश करें कि एक दूसरे को समझे और बेहतर परिणाम को प्राप्त करें। इसी के साथ साथ जो है शिक्षा के क्षेत्र में आपको अनुकूल परिणाम प्राप्त होंगे। कहीं ना कहीं जो अगर शिक्षा के क्षेत्र में बात करें तो आपके पंचम भाव से शिक्षा के बारे में विचार किया जाता है। तो पंचम भाव में किसी भी प्रकार की ग्रह स्थिति नहीं है, लेकिन ग्रहों का शुभ प्रभाव जरूर रहने वाला है। तो ग्रहों के शुभ प्रभाव से आप शिक्षा के क्षेत्र में भी बेहतर प्रदर्शन कर पाएंगे। जीवन में उन्नति के साथ साथ कठिन परिश्रम के दम पर आप उत्तीर्ण भी होंगे और अनुकूल सफलता की प्राप्ति भी जरूर करेंगे। संतान के पक्ष से सुखद संयोग बन रहे हैं। यदि आप संतान प्राप्ति की इच्छा रखते हैं तो आपकी यह इच्छा भी अवश्य पूरी होगी और बेहतर परिणाम आपको इस मामले में प्राप्त होंगे। आपकी संतान निश्चित रूप से तरक्की भी करने वाली है और संतान के द्वारा किए गए कार्य से आपको सम्मान मिल सकता है, आपको प्रोत्साहन मिल सकता है। तो कहीं ना कहीं शुभ परिणाम आपको जरूर प्राप्त होंगे। अब हम आपके स्वास्थ्य की चर्चा करें। स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही करना आपकी मूर्खता होगी और आपको करना भी नहीं चाहिए। मैं सीधे तौर पर आपको बता दूं कि हेल्थ के मामले में किसी भी प्रकार की लापरवाही ना करें तो ही आपके लिए अच्छा है। स्वास्थ्य का ध्यान रखें, हेल्थ के प्रति जागरूक रहें, तो जाकर आप बेहतर परिणाम को प्राप्त कर पाएंगे और अपने जीवन को खुशहाल बना पाएंगे। तो आप अपने हेल्थ का ध्यान रखें। इसी के साथ यदि आप इस समयावधि में कोई उपाय करना चाहते हैं तो उपाय से ज्यादा अच्छा मैं ये कहूंगा कि दो हमारी तरफ से करना ही चाहिए। उपाय भी हैं, इनसे आपको लाभ भी मिलेगा, लेकिन ये आपकी जिम्मेदारी भी है। वो क्या? बेजुबानों के प्रति, चाहे कुत्ता हो, बिल्ली हो, गाय बैल हो, आवारा पशु जो घूम रहे हैं, किसी भी प्रकार का जो बेजुबान है उसके प्रति दया का भाव रखें, तुरंत ना मारें। घर में अगर कोई कीड़ा घुस गया है या तो उसे आप निकालने की कोशिश करें जहां तक संभव हो। वे कंक्रोच है या ऐसे छोटे छोटे पक्षी, छोटे छोटे हानिकारक जीव हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन उनको अपने घर से निकालने की कोशिश करें। फिर उसके बाद ही आपके लिए आप उनके प्रति कोई भाव रखें तो आपके लिए अच्छा। जैसे मारने की तुरंत कोशिश ना करें, आपके लिए अच्छा है। जैसे मच्छर भगाने का जो अगरबत्ती या का प्रयोग किया जाता है, जो भी धुआं करने की चीजें आती हैं मच्छर भगाने के लिए, जिन भी चीजों का आप प्रयोग करते हैं, चाहे वो आपके मोर्टीन हो, गुड नाइट हो, तो उसमें वो बेहतर है। उसके सुगंध से मच्छर खुद ब खुद भागते हैं, तो ये आपके लिए अच्छा है। और फिर वो उनकी आप अपनी सुविधा के लिए लगा रहे हैं और उससे क्या परिणाम निकल रहे हैं वो अलग बात है, लेकिन अपने हाथ से आंखों के सामने मार देना ये गलत बात है। और जैसे बहुत सारे लोग नॉनवेज के प्रति उनका बहुत ज्यादा झुकाव होता है, निश्चित रूप से आप यकीन मानकर चलिए, यदि आप नॉनवेज का सेवन करते रहते हैं तो आप देखेंगे कि भगवान शनिदेव की कृपा नहीं बनेगी और यदि आप कुंभ राशि के जातक होंगे तो इसका बड़ा ही घातक परिणाम आपको जीवन में देखने को मिलेगा। इसलिए आज से ही भाई किसी जीव को अपनी सुविधा के लिए, अपने सुख के लिए खाएं नहीं, मारे नहीं, इस चीज का ध्यान रखना चाहिए। आपका कर्तव्य भी है, आपके लिए उपाय भी है, तो इस चीज का ध्यान रखें। इसके साथ भगवान शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए प्रत्येक शनिवार के दिन शनि मंदिर में जाकर शाम की समयावधि में सरसों का तेल
का 4 दीपक आप जरूर जलाएं तो आपके लिए काफी ज्यादा अच्छा होगा। प्रत्येक दिन सुबह के समयावधि में, हर दिन, ना केवल मंगलवार या शनिवार, प्रत्येक दिन आपको हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य करना चाहिए। और यदि भगवान श्री बजरंगबली के आप नित्य प्रति सुबह उठकर दर्शन प्राप्त कर सकें तो ये फिर आपके लिए, चाहे हनुमान जी के मंदिर चले जाएं या फिर अपने घर में ही प्रतिमा उनके सामने कम से कम आप 10 मिनट 5 मिनट बैठें और हनुमान जी की आराधना करें, तो इससे जाकर आपके कलयुग में, क्योंकि कलयुग के राजा हनुमान जी हैं और उन्हीं की कृपा से आपके जीवन में सभी प्रकार के विघ्न बाधाएं दूर होंगी और जीवन आपका खुशहाल होगा। तो इस बात का ध्यान रखिएगा और इन उपायों को आप जरूर कीजिएगा। इसी के साथ आपको ये संपूर्ण जानकारी कैसी लगी आप हमें कमेंट में अवश्य बताइएगा। यदि आपके जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या है तो आप कमेंट जरूर कीजिए। हम आपको वीडियोज के माध्यम से या कमेंट में रिप्लाई के माध्यम से आपको उपाय बताएंगे, जिन उपायों करके आप बेहतर परिणाम को प्राप्त कर सकते हैं। इसी के साथ वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल से जुड़ने के लिए, प्यार और सपोर्ट बनाए रखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देंगे। नमस्कार, धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।